गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी। आज मैं क्लास 10th की आईपीसी नेम की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जो टॉपिक से रिलेटेड हर साल पेपर में 2 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स की क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। तो चलिए, आईपीसी नेम जानने से पहले एक बेसिक सा रूल्स होते हैं उसको जानेंगे। ऐसे तो बहुत सारे उसके रूल होते हैं, फिलहाल आपका क्लास 10th के लिए मैं एक बेसिक रूल के बेस्ट पे सब क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो एक कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि ये कंपाउंड दिया है आपको। ठीक, इस कंपाउंड का आईपीसी नेम क्या होगा पूछ दिया है। तो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बेसिक्स फार्मूला है, वो होता है वर्ड रूट, ठीक, प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, वर्ड रूट से पहले होते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, इस रूल्स को फॉलो करते हुए हमको कोई भी कंपाउंड का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ एक एक चीज़ का। वर्ड रूट मतलब कार्बन की पेरेंट चेन। कार्बन की पेरेंट चेन मतलब देखिए, जैसे कि दिया है हमको, यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4, तो कार्बन की पेरेंट चेन कहलाता है। 4 के लिए ब्यूट वर्ड आएगा। जैसे कि मान लीजिए कार्बन की 2 चेन में कितनी कार्बन है, 2 है, तो 2 के लिए ईथ, 1 है तो मीथ, इसको कहलाता है वर्ड रूट। ठीक है, अब देखिए वर्ड रूट के बाद एक प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स मीन्स देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी आबंध है, सिंगल बॉन्ड है या फिर एकल आबंध है। तो सिंगल बॉन्ड या फिर एक आबंध के लिए एनी जुड़ता है। एक है तो एनी, 2 गो आबंध है तो एनी, 3 गो है तो वाई एनी, एन इन आइन। ठीक है, तो इसी को कहता है क्या, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या जुड़ेगा, कब जुड़ेगा, कार्बन कार्बन के बीच में एक आबंध होंगे तो एएनई, 2 आबंध रहेंगे तो ईएनई, 3 आबंध रहेंगे तो वाईएनई, और वो क्या है, प्राइमरी सफिक्स। क्लियर हो गया। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स मीन्स, जैसे कि मान लीजिए कार्बन की ये लंबी चेन 4 लिए थे, यहाँ पे मान लीजिए OH है। OH मतलब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल OH के लिए क्या जुड़ता है, ऑल जुड़ता है, तो वो है सेकेंडरी सफिक्स। जैसे कि मान लीजिए OH नहीं लेकर के मान लीजिए CHO रहता, एल्डिहाइड, तो AL जुड़ता। ठीक है, AL अल। ठीक है, यही रूल्स है, आपकी बुक में भी है। कहने का मतलब कार्बन की लंबी चेन में CHO ग्रुप है तो L जुड़ेगा लास्ट में, OH है तो अल जुड़ेगा, और वो कौन है, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो इसके बाद एक प्राइमरी प्रीफिक्स है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, भले थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन आप सीख जाओगे तो एक एक क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो पहले ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे कार्बन की लंबी चेन में मान लीजिए ये कार्बन ऐसे है, कैसे, ऐसे एक रिंग में है, ये चारों देखिए एक स्क्वायर के रूप में बना रहा है, तब क्या होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स जुड़ेगा। प्राइमरी प्रीफिक्स कौन सी जुड़ेंगे, साइक्लो, साइक्लो, इस वर्ड जुड़ेगा। कब, जब कार्बन की लंबी चेन में ऐसे कोई रिंग हो, ठीक, या फिर कार्बन की लंबी चेन रिंग के रूप में हो, तब साइक्लो वर्ड जुड़ेगा। ठीक है ना। साइक्लो के बाद और एक चीज रह गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से समझ लीजिएगा तो आसान होगा। तो देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब, जैसे कि कार्बन की लंबी चेन कितनी है, 4 है,
यहाँ पे मान लीजिए Cl है, ठीक, तब कौन जुड़ेगा? सेकेंडरी प्रेफिक्स। और ये क्लोरीन के लिए क्या वर्ड जुड़ेगा? क्लोरो। मान लीजिए क्लोरीन नहीं रह करके CH3 रहता, तब मिथाइल वर्ड जुड़ेगा, ठीक। इसके बाद मान लीजिए ये C2H5 रहता, CH3 नहीं रह करके C2H5, तो इथाइल जुड़ेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जो रूल्स है, इसी रूल को फॉलोअप करके इस कंपाउंड का नाम अभी करेंगे। अभी तो एक एक चीज़ आपको बता दी है, तो इसको देखते हुए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा करते हैं। तो देखिए पहले क्या दिया है आपको, वार्ड रूट है ना, तो वार्ड रूट में कितनी कार्बन की लंबी चेन है? यहाँ पे देखो 1 2 3 है, ठीक। तो वार्ड रूट पहले आपको पहचानना है, तो यहाँ पे कितना? 1 2 3 है। अब बात आती है 1 2 3 इधर से नंबरिंग करें कि 1 2 3 इधर से नंबरिंग करें। तो नंबरिंग करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, ये जो कार्बन की लंबी चेन में फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने आना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होते हैं? जैसे कि OH होते हैं, CHO होते हैं, ठीक है, COOH होते हैं, CO, ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप किसी कार्बन की लंबी चेन में है कि नहीं आपको देखना है। तो देखिए इस केस में है एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसी को लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा। 1 2 3 नंबरिंग हो गया। अब देखो वार्ड रूट कितनी कार्बन है? 1 2 3, तो 3 के लिए प्रोप वार्ड आएगा। क्या आएगा? प्रोप। क्लियर। वार्ड रूट के बाद प्राइमरी प्रेफिक्स, ये कोई रिंग में नहीं है तो प्राइमरी प्रेफिक्स तो जुड़ेगा ही नहीं। इसके बाद सेकेंडरी प्रेफिक्स, कार्बन की लंबी चेन में ना तो Cl है, ना तो Br है, ना तो CH3 है, ना तो C2H5 है, ये तो कोई नहीं है। तो ये सब कोई भी नहीं है, तो कहने का मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं जुड़ेगा। क्लियर हो गया। अब आ जाओ वार्ड रूट के बाद कौन है? प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स के लिए देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी अबंध है? सिंगल अबंध। तो सिंगल अबंध के लिए क्या बताए थे मैंने? ए नहीं जुड़ेगा। क्लियर ना। इसके बाद ये देखो एसिड का क्रियात्मक समूह के लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए ओइक एसिड जुड़ता है। कौन सी है? ओइक एसिड। ओइक एसिड जुड़ता है। अब देखो प्रो प्लस एन प्लस ओइक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा? ओइक अम्लों का ओ जो है हावेल है और एन का ई है, तो जब हावेल जुड़ेगा ई ड्रॉप्ड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्रोपानोइक अम्ल। प्रोपानोइक अम्ल या फिर एसिड। प्रोपानोइक क्या है? प्रोपानोइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इंग्लिश में लिखा, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ पहला कंपाउंड इस फॉर्मूले से आप लोग को क्लियर हो गया। इसके बाद मैं और दो कंपाउंड लिया हूँ, इसकी आईपीसी नेम आपको पूछ रहा है, तो आईपीसी नेम के लिए जो रूल्स होता है वो ध्यान में रखिएगा। वार्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स प्लस प्राइमरी प्रेफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रेफिक्स। ये आपको रूल हर टाइम ध्यान में रहना चाहिए। इसी रूल के बेस्ट पे हम लोग करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, जब 11th में जाएंगे पढ़ेंगे। फिलहाल इस रूल से ही हम करवा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाले कंपाउंड के लिए पहले वार्ड रूट मतलब कार्बन की लंबी चेन ढूंढना है। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे रुक जाएंगे नहीं, यहाँ तक जाइए। 1 2 3 4 5, ये लंबी चेन नहीं दिख रहा है ना, इस कार्बन को और इस कार्बन को पकड़ के खींच दीजिए, सीधे हो जाएंगे, तो कार्बन की स्ट्रेट चेन निकल के आ जाएगा। इस कार्बन को और इस कार्बन को पकड़ के हम सीधा खींच दे तो ये क्या हो जाएगा? सीधी बन जाएंगे। तो कार्बन की लंबी चेन में कितनी कार्बन दिख रहा है? 1 2 3 4 5,
समझ में आ गया। तो कार्बन की लंबी चेन तो हमारा 5 हो गया। अब बात आती है कार्बन की लंबी चेन में कोई क्रियात्मक समूह है कि नहीं। देखो प्राइमरी सफिक्स मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल भी है ट्रिपल भी है, ठीक ना। अब यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स में कोई क्रियात्मक समूह वगैरह है। हाँ, यहाँ पे आ देखिए ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सी वर्ड जुड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन जुड़ेगा, ठीक है। और क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स तो है नहीं क्योंकि कार्बन जो है रिंग के अंदर नहीं है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स होने के लिए आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CH3, C2H5 ये लोग को किस में रहना चाहिए? कार्बन की लंबी चेन में। भले दिख रहा है यहाँ पे देखिए CH3 है, लेकिन हमने बताया था ना दोनों को पकड़ के खींचना है तभी तो सीधी चेन आ जाएंगे। तो सीधी चेन में ऐसे कोई लगे नहीं है, तो ना तो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स आएंगे ना तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आएंगे। तो ये सब जब नहीं आएंगे तो हमारा स्टार्ट तब क्या होगा? क्या होने वाला है? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट तो 1 2 3 4 5 की मिल चुकी है। अब वर्ड रूट के बाद नंबरिंग। तो नंबरिंग सबसे बड़ी बात है। 1 2 3 4 5 इधर से करें, लेफ्ट टू राइट करें कि 1 2 3 4 5 राइट टू लेफ्ट करें। तो इसके लिए ये जो क्रियात्मक समूह है इसको लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5। तो ऐसे जब नंबरिंग कर रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन में आया? दूसरे में। बहुत बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, तीसरे को काउंट कर लेता है। नहीं, जब हम नंबरिंग ऐसे काउंट करते जाएंगे दूसरे में ही ना ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसीलिए दूसरे में गिनाएगा। अब देखिए इधर से जब नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो इधर से जब हम नंबरिंग कर रहा हूँ कितने नंबर में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है? कितने नंबर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है? तीसरे पे। इसीलिए तीसरे में जब आएंगे तो इसका नंबर अधिक हो जाएगा और इधर से देंगे तो दूसरे में कम पे आ रहा है। तो इसीलिए हमारा जो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट सही है और इधर वाले गलत है। तो पहले नंबरिंग करना भी सीखना आना चाहिए आपको। तो नंबरिंग क्लियर हो गया। अब देखिए इस कंपाउंड की नाम दे देते हैं। तो नाम के लिए वर्ड रूट में कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए पेंट वर्ड आएगा। क्या आएगा? पेंट, ठीक है। अब देखिए कौन सी आबंध है यहाँ पे? ट्रिपल है, तो ट्रिपल के लिए YNE जुड़ता है प्लस YNE। अब कितने में है? 2 में है, तो पेंट प्लस 2YNE लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2YNE। तो क्या हो जाएगा? पेंट 2INE लिखिए या फिर पेंटाइन 2। दोनों सेम चीज़ें हैं। कोई पेंटाइन 2 लिखे तब भी सही है या फिर कोई पेंट 2आइन लिख दे तब भी सही है। समझ में आ रहा है? आप देखिए और एक लास्ट करते हैं, इसके बाद दूसरे लेक्चर में करवाएंगे हम लोग। तो देखिए लास्ट एक और एक कंपाउंड क्या दिया है, जैसे कि ये दिया है आपको, इसकी IPC नेम बोल रहा है। तो पहला काम क्या रहेगा? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट के लिए देखिए 1 2 3 कार्बन की लंबी चेन मिल चुका है। हमको यहाँ पे नंबरिंग लेफ्ट टू राइट देना, मतलब 1 2 3 इधर से देना है कि 1 2 3 इधर से देना है। तो उसके लिए आपको क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप आपको देखना है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे देखिए OH है, ठीक ना। तो ये जिस कार्बन में है उसको लोएस्ट नंबर देना है। तो मैं इधर से नंबरिंग दूँ तो 1 2 3 में आ जा रहा है, और राइट टू लेफ्ट दूँ 1 2 3 तो कितने में आ रहा है? 1 में आ रहा है। तो ये हमारा राइट टू लेफ्ट वाला नंबरिंग सही है, लेफ्ट टू राइट वाला गलत है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप जुड़ेगा प्लस
देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है हमारा, OH। OH के लिए हमने क्या बताए थे अभी, ऑल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ऑल। ठीक, तो कितने में है, एक में है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, वन ऑल। प्रूफ, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रूफ वन ऑल, ये चीज। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, प्रूफ वन ऑल। ठीक, आप यहीं पे मान लीजिए OH इसमें नहीं रह के इस जगह पे रहता OH, ठीक, तब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप अभी कितने में है, 2 में। चाहे मैं 1 2 3 लेफ्ट टू राइट जाऊं, चाहे 1 2 3 राइट टू लेफ्ट आऊं, कितने नंबर कार्बन में OH ग्रुप आ रहा है, दूसरे में। तो इसीलिए कितनी कार्बन था, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हमारा क्या जुड़ेगा, वर्ड रूट प्रोप। कितने में है, 2 में, तो प्रोप टू ऑल। ठीक है, प्रोप टू ऑल, यही चीज़ आपको लिखना है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में जो 3 कंपाउंड की मैंने नाम बताया हूँ, इस फॉर्मूले बेस्ड आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं एक एक क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा।